मैं वो लड़की हूँ जिसको कदीम कोरिया में जबरदस्ती कॉन्क्यूबाइन बनाया गया, और उसके बाद क्या हुआ, पूरी वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रात का पिछला पहर था। 14 साला हवा युन अपनी मां की गोद में सर रखे सो रही थी जब दरवाजे पर लातों की आवाज आई। मां ने आंखें खोली, बाप उठा और फिर वो सरकारी एहलकार अंदर दाखिल हुए जिनके हाथों में शाही मोहर लगा हुआ कागज था। बस एक जुमला कहा गया, ये लड़की अब बादशाह की है। मां चीखी, बाप घुटनों के बल गिर गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कदीम कोरिया में जोसेन सल्तनत के उरूज के दौर में गरीब घरानों की खूबसूरत बेटियां कभी भी सिर्फ अपनी मां की नहीं होती थीं, वो हमेशा से महल की होती थीं। बस उन्हें खुद ये बात अभी पता नहीं चली थी। हवा युन को उस रात जो नींद आई वो उसकी जिंदगी की आखिरी बेफिक्र नींद थी। जोसियन सल्तनत में औरतों की एक अलग दुनिया थी। महल के अंदर, पर्दों के पीछे, ऐसी दुनिया जो बाहर से सोने जैसी चमकती थी मगर अंदर से लोहे की जंजीरों से बनी थी। बादशाह की मलिका होती थी वांगबी, जो आला खानदान से आती, जिसकी इज्जत थी, मकाम था और जिसके बच्चे तख्त के वारिस समझे जाते थे। लेकिन इसके अलावा महल में सैकड़ों और औरतें भी होती थीं, गुईगिन यानी शाही हरम की औरतें। वो औरतें जो न मलिका थीं न लौंडिया, मगर उनका दर्जा इन दोनों के दरमियान कहीं मुअल्लक रहता था। हवा युन को भी यही लक़ब मिला। महल में पहुंचते ही उसका पुराना नाम छीन लिया गया। नए कपड़े पहनाए गए, नए तौर तरीके सिखाए गए, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे झुकना है, सब कुछ अस्सरे नौ, जैसे उसे इंसान से एक मुजस्समा बनाया जा रहा हो, खूबसूरत, खामोश और मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार। उसने एक बार पूछा, क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? बड़ी उम्र की एक खादिमा ने उसे घूर कर देखा और बस एक लफ्ज कहा, नहीं। लोग बाहर से सोचते थे कि महल में जाने वाली लड़कियां खुश नसीब होती हैं। आखिर उन्हें रेशमी लिबास मिलता है, उम्दा खाना मिलता है, सोने के जेवरात मिलते हैं और बादशाह की तवज्जो। लेकिन जो महल के अंदर रहते थे वो जानते थे कि ये खुशी कितनी झूठी थी। हवा युन को पहले ही हफ्ते में उसूल याद करवा दिए गए। बादशाह के सामने कभी आंख उठाकर बात ना करना, मलिका के सामने हमेशा सर झुकाए रहना, सीनियर कॉन्क्यूबाइंस के हुक्म पर फौरी अमल करना, रोना लेकिन आवाज के बगैर, तकलीफ बर्दाश्त करना लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, और सबसे बड़ा उसूल, कभी भी बादशाह की दूसरी औरतों से हसद न करना। मगर ये उसूल इंसानी फितरत के खिलाफ था और महल की हर रात इस फितरत को तोड़ने की कोशिश में गुजरती थी। हवा युन ने देखा कि उसके साथ आई एक और लड़की, सो युन, हर रात सोते वक्त रोती थी। एक दिन हवा युन ने उससे पूछा कि क्यों रोती हो? सो युन ने कहा था, मैंने घर में एक लड़के को पसंद किया था, हमने शादी करनी थी अगले साल, अब वो कभी मुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब बादशाह की हूं। हवा युन के पास कोई जवाब नहीं था। जोसियोन के शाही महल में कॉन्क्यूबाइंस का एक पूरा निजाम था, दर्जा बदर्जा, तबका बतबका। सबसे ऊपर बिन होती थीं, फिर गुईन, फिर सोई और सबसे नीचे सुगबोन। ये दर्जे सिर्फ नामों का फर्क नहीं थे, इनसे तय होता था कि तुम्हें कितना खाना मिलेगा, कितने कमरे मिलेंगे, कितने खादम मिलेंगे और सबसे अहम, बादशाह की तवज्जो कितनी मिलेगी। और बादशाह की तवज्जो ही सब कुछ थी, क्योंकि अगर बादशाह तुम्हें भूल जाए तो महल की बाकी औरतें तुम्हें नोच नोच कर खा जाती थीं। हवा युन ने यह सब आहिस्ता आहिस्ता समझा। उसने देखा कि जो कॉन्क्यूबाइन बादशाह की पसंदीदा हो जाती थी वो अचानक ताकतवर हो जाती थी। उसके कमरे बड़े हो जाते, उसका लिबास कीमती हो जाता और बाकी औरतें उसके सामने झुकने लगती, चाहे वो दर्जे में छोटी ही क्यों ना हो। लेकिन यह पसंदीदगी कभी मुस्तकिल नहीं थी। बादशाह की नजर बदलती और सारी दुनिया बदल जाती। तकरीबन 1 साल बाद हवा युन को बुलावा आया। बादशाह के कमरे में जाने से पहले उसे घंटों तैयार किया गया। बाल संवारे गए, चेहरे पर सफेद पाउडर लगाया गया, होठों को सुर्ख किया गया। बड़ी उम्र की खवातीन ने उसे समझाया कि क्या करना है, क्या नहीं करना, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। उस रात हवा युन ने जाना कि उसका जिस्म अब उसका अपना नहीं रहा, वो अब रियासत की मिल्कियत थी।
बादशाह की खुशी का जरिया और अगर खुदा ने चाहा तो शाही नस्ल को आगे बढ़ाने का वसीला। वापस आते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। तारे वही थे जो घर पर भी नजर आते थे, मगर वो तारे अब अजनबी लगते थे। जोसियन महल में एक कॉन्क्यूबाइन की सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ा खौफ एक ही चीज थी, बच्चा। अगर तुमने बादशाह का बेटा जना तो तुम्हारा दर्जा एक रात में बदल सकता था। तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती, तुम्हारे हुकूक बढ़ जाते, महल में तुम्हारी पोजीशन मजबूत हो जाती। और अगर वो बेटा किसी दिन तख्त का वारिस बन जाए तो तुम मलिका माँ बन जाती। मगर ये ख्वाब बहुत कम औरतों के हिस्से में आया। हवायुन हामिला हुई और उसी लम्हे उसकी जिंदगी में एक नई किस्म का खौफ दाखिल हो गया। मलिका को पता चला। मलिका के लिए यह खबर किसी त्यौहार की नहीं थी, ये खतरे की घंटी थी। अगर इस कॉन्क्यूबाइन का बेटा हुआ, अगर बादशाह ने उसे पसंद किया, अगर वो तख्त का वारिस बना, तो मलिका की अपनी औलाद पीछे रह जाती। और मलिका ने अपने हथियार निकालने शुरू किए। जोसियन महल की सियासत कोई आम सियासत नहीं थी। यहां कोई तलवार नहीं चलती थी। यहां मुस्कुराहटों से वार होते थे, तोहफों में जहर होता था और पीठ पर खंजर वो लोग मारते थे जो मुंह पर सजदा करते थे। हवायुन के खाने में कुछ मिलाया जाने लगा। उसे पता नहीं चला कब वो कमजोर होने लगी। तबीब आए, उन्होंने कहा जिस्म कमजोर है, आराम करें। मगर आराम से कुछ नहीं बदला। एक बूढ़ी खादिमा थी, चोही, जो सालों से महल में थी और जिसने बहुत कुछ देखा था। उसने एक रात हवायुन को अलग बुलाया और आहिस्ता से कहा, अपने खाने पर नजर रखो, महल में दुश्मन कभी सामने से नहीं आते। हवायुन ने समझने की कोशिश की, मगर समझने से पहले बहुत देर हो चुकी थी। उसका बच्चा वक्त से पहले दुनिया में आया और जिंदा ना रहा। वो रात हवायुन की जिंदगी की सबसे तारीक रात थी। उसने अपने बच्चे का चेहरा देखा, उसके ठंडे हाथ को छुआ और फिर उसे ले जाया गया, खामोशी से, जैसे वो कभी था ही नहीं। महल में एक और जुल्म था जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता था। जब बादशाह मर जाता था तो उसकी कॉन्क्यूबाइंस का क्या होता था? कुछ खुशनसीब होती जिनके बेटे तख्त पर बैठते, वो इज्जत पाती, लेकिन बाकी को सुरयुग गुंग भेज दिया जाता, एक अलग महल जो असल में कैद खाना था। ये औरतें बाहर नहीं जा सकती थीं, किसी मर्द से नहीं मिल सकती थीं। बाकी जिंदगी उन दीवारों के अंदर गुजारती थी, न बेवा न आजाद, बस इंतजार में। हवायुन ने एक बड़ी उम्र की औरत से पूछा, वो क्या इंतजार करती हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मौत का। जोसॉन की तारीख में ऐसी भी मिसालें मिलती हैं जब नए बादशाह ने अपने बाप की कॉन्क्यूबाइंस को जिंदा दफन करवा दिया ताकि वो बादशाह के साथ आखिरत में भी रहें। इस रिवाज को सुनजांग कहा जाता था और इसका खौफ हमेशा हवा में तैरता रहता था। हवायुन बरसों बाद दोबारा हामिला हुई और इस बार बेटा जिंदा रहा। अचानक सब कुछ बदल गया। जो औरतें उसे नजरअंदाज करती थीं, वो अब सर झुकाकर गुजरती थीं। जो खादिम उसे देर से जवाब देते थे, वो अब दौड़ कर आते थे। बादशाह उसे ज्यादा वक्त देने लगा। उसके कमरे बदले, लिबास बदला, जिंदगी बदली। मगर इस बदलाव के साथ एक और चीज आई, खौफ। अब उसके पास खोने के लिए कुछ था, और जिसके पास खोने को कुछ हो वो हमेशा डरता है। हवायुन जानती थी कि अब वो निशाना बन चुकी है, मलिका के लिए, दूसरी कॉन्क्यूबाइंस के लिए, उन अहलकारों के लिए जो किसी और शहजादे को तख्त पर देखना चाहते थे। उसके बेटे की हिफाजत अब उसका वहीद मकसद बन गई। वो सोती कम थी, हर आवाज पर चौंक जाती, अपने बेटे का खाना खुद चखती, पहले खुद खाती फिर उसे देती। यही वो जिंदगी थी जो महल में खुशी कहलाती थी। तारीख में हवायुन जैसी हजारों औरतों के नाम नहीं मिलते, क्योंकि उनकी कहानियां लिखी नहीं गईं। सिर्फ बादशाहों की कहानियां लिखी जाती थीं। मगर जो दर्द उन औरतों ने झेला, वो कोरिया की लोक कहानियों में, पुराने गीतों में और दीवारों पर लिखी उन नज़मों में मिलता है जो महल की खादिमाओं ने छुप छुप कर लिखी थीं। उनमें से एक गीत का मफहूम कुछ यूं है, मैंने घर का रास्ता भुला दिया है, मगर घर ने मुझे नहीं भुलाया। माँ अभी भी दरवाजे पर इंतजार करती है, शायद वो नहीं जानती कि मैं वापस नहीं आऊंगी। ये गीत किसी नामालूम कॉन्क्यूबाइन ने लिखा था।
उसका नाम तारीख ने महफूज नहीं किया, मगर उसका दर्द आज भी जिंदा है। हवा युन की कहानी कोई एक कहानी नहीं, ये हजारों कहानियों का निचोड़ है। जोसियन सल्तनत के 500 साला दौर में न जाने कितनी लड़कियां ऐसी ही रातों में अपने घरों से उठाई गईं, कितनी माओं ने बेटियों को जाते देखा और फिर कभी नहीं देखा, कितने बापों ने खामोशी से आंसू पिए क्योंकि चीखने का हक भी नहीं था। ये औरतें गुनहगार नहीं थीं, उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो खूबसूरत थीं, और वो ऐसे वक्त में पैदा हुई थीं जब खूबसूरती आज़ादी नहीं कैद लाती थी। महल की दीवारें आज भी खड़ी हैं ग्योंगबोकुंग पैलेस में, जहां लाखों सयाह हर साल जाते हैं। वो उन खूबसूरत छतों को देखते हैं, उन रंगीन दरवाजों को देखते हैं और शायद सोचते हैं कि यहां कितना शानदार माजी होगा। मगर अगर वो दीवारें बोल सकती तो वो सिर्फ एक आवाज सुनाती, एक लड़की के रोने की आवाज, जो घर जाना चाहती थी और कभी नहीं जा सकी। ये कहानी जोसियन दौर 1392 टू 1897 की तारीखी हकीकतों पर मबनी है। इस दौर में कॉन्क्यूबाइन सिस्टम एक कानूनी इदारा था जिसके तहत हजारों औरतों की जिंदगियां मुतासिर हुई।